Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 39, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand the topic How Local Government Works, यानी कि लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार किस प्रकार कार्य करती है. So without wasting our time, let's start and understand with me. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. क्योंकि आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने जाना था कि उसके इनकम के सोर्स क्या होते हैं. जब इनकम आती है तो उसके बाद वो काम भी करती है, और वो काम कैसे करती है आज की इस वर्कशीट में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल टेक पंचायती राज एट विलेज लेवल. क्योंकि विलेज के लेवल पर पंचायती राज होता है, यानी कि ग्राम पंचायत होती है. अब ग्राम पंचायत कैसे वर्क करती है, लेट्स सी. द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली. ग्राम पंचायत जो है नियमित रूप से सभाएं बुलाती है. द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कॉल्स द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा. तो मैंने आपको पहले भी वर्कशीट में बस समझाया था कि जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है ना, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट होता है, वो क्या करता है, ग्राम सभा की मीटिंग्स को बुलाता है. In the meeting of the Gram Sabha, the Gram Panchayat places its plans in front of the people. क्या होता है कि ग्राम सभा की जब मीटिंग होती है तो ग्राम पंचायत अपने प्लान्स को लोगों के आगे रखती है. यानी जो भी वो योजनाएं सोच रही है गांव के लिए, तो वो लोगों के सामने वो रखते हैं. इट्स मेन वर्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द विलेजेस. और उसका मुख्य कार्य क्या है कि जो डेवलपमेंट विकास की योजनाएं हैं ना, गांव के विकास के लिए योजनाएं, उनको लागू करवाना. ग्राम सभा अप्रूव्स द वर्क्स ऑफ द पंचायत ओनली देन पंचायत गेट्स इट्स वर्क डन. याद रखिएगा, अभी ये जो लाइन बोली है ना, ये हाईलाइटेड भी है कि ग्राम सभा जब पंचायत के कामों को अप्रूव कर देती है तभी पंचायत अपना काम करती है. जस्ट लाइक अगर आपने को याद हो और आपने सुना भी हो कि जैसे हमारे कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट है. जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती सरकार के किसी काम को, तब तक वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई काम नहीं कर सकती. जस्ट लाइक जो ग्राम सभा है, जब तक वो अप्रूव नहीं करती पंचायत के कामों को, तब तक पंचायत काम नहीं कर सकती. इन दिस वे ग्राम सभा कैन प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम वर्किंग आर्बिट्रेरली. मतलब आर्बिट्रेरीली का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से ग्राम सभा अपने मनमाने ढंग से पंचायत को काम करने से रोकती है, उसको बचाती है. पंचायत अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मॉनिटर्स दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ मनी एंड एनी रॉन्ग डूइंग. यानी इसी साथ साथ वो इस बात की निगरानी भी रखती है, कौन, ग्राम सभा, कि ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार से पैसे का मिसयूज ना करे, यानी कि वो गलत काम ना करे. द पंचायत सेक्रेटरी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशंस एंड डिसीजंस ऑफ द मीटिंग. ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होते हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है जो भी डिस्कशन हुए, विचार विमर्श हुए और जो भी फैसले लिए गए, डिसीजंस लिए गए मीटिंग के, उनका एक रिकॉर्ड रखना. In some states, ग्राम सभास form committees to get the works done. कई सारे राज्यों में ग्राम सभा क्या करती है, कमेटी बना देती है काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल निर्माण समिति. निर्माण समिति का क्या मतलब है कि सपोज अ कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज. यानी मान लीजिए गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाना है जहां पर भी ब्याह शादियां होती हैं ना, जैसे लोग जिसको यूज करते हैं. देन दिस वर्क विल बी डन बाय निर्माण समिति. तो ये काम वहां पे कौन करेगा, निर्माण समिति करेगी. समिति क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो डिसीजन लेते हैं किसी काम के बारे में. तो इन दीज कमिटीज सम मेंबर्स आर फ्रॉम द ग्राम सभा एंड सम आर फ्रॉम द पंचायत. और इन कमिटीज में कुछ मेंबर्स तो ग्राम सभा से होते हैं और कुछ मेंबर पंचायत से होते हैं. टुगेदर दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज. और वो सब मिलकर गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं. विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति, द जिला परिषद मेक्स अरेंजमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलोकेटेड अमाउंट इन ऑल द पंचायत. और जिला परिषद पंचायत समिति की हेल्प के थ्रू जितना भी मनी होता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है और पंचायत के लिए मनी का अरेंजमेंट करती है. नाउ विल मूव द वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सो यहाँ पूरा तो नहीं लिखा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एट अर्बन लेवल ये होना चाहिए.
यानी शहरी क्षेत्र में, शहरी स्तर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम क्या काम करती है। द साइज ऑफ द सिटी इज ह्यूज, ये तो हम सबको पता है कि हमेशा शहर जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, गाँव से तो बहुत बड़े होते हैं। देयरफॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू टेक मैनी डिसीजंस, और इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। सिमिलरली अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू कीप द सिटी क्लीन, और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ताकि सिटी क्लीन रहे, शहर बिल्कुल साफ रहे। तो ये काम कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिलर्स डिसाइड वेयर द हॉस्पिटल और पार्क विल बी बिल्ट, यानी ज़्यादातर जो निगम पार्षद होते हैं ना हमारे म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हॉस्पिटल बनना है और कहाँ पार्क बनना है। There are some decisions of the municipal corporation which affect the whole city, और इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे फैसले ऐसे भी होते हैं जिससे पूरा का पूरा शहर प्रभावित होता है। Some councillors together form committees which take decisions after discussing various issues। देखिए जैसे ग्राम पंचायत में होता है ना, क्या बनाया, कमेटीज बना दी, ऐसे ही कुछ काउंसिलर्स की कमेटी बना दी जाती है, वही डिसीजन लेते हैं। कैसे लेते हैं? बहुत सारे डिबेट करते हैं, बहुत सारे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बस स्टैंड हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट हैज़ टू बी क्लीन मोर रेगुलरली, और मेन ड्रेन ऑफ द सिटी हैज़ टू बी क्लीन। यानी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक बस स्टैंड को सही से दोबारा से बनाया जाना है, यानी इम्प्रूव किया जाना है, ठीक है, उसकी मरम्मत की जानी है, या एक भीड़ भरी मार्केट को ज़्यादा क्लीन रखना है, या किसी जो सिटी का जो ड्रेन है, जल निकासी वाला जो पाइपलाइन है, उसको साफ करना है। अब द कमेटीज ऑफ द काउंसिलर्स मेक अरेंजमेंट्स फॉर द कलेक्टिंग वाटर, गार्बेज एंड लाइटिंग द रोड्स। और ये जो कमेटी ऑफ काउंसिलर्स होती है, ये क्या क्या काम करते हैं? जैसे वाटर को कलेक्ट करना, मतलब वाटर भिजवाना, जल निकासी कराना, क्लीन करवाना, गार्बेज को कलेक्ट करवाना। ये जो कमेटीज होती हैं फैसले लेती हैं, ये खुद नहीं करते, लोगों से कराते हैं। या रोड्स पर लाइटिंग करना, तो ये सारे काम ये कमेटीज करती हैं। अब आपको समझ में आया कि ग्राम पंचायत और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो कैसे काम करते हैं, हाउ दे वर्क। ओके, नाउ we'll move on question answer section. So the first question is, under which ward of the corporation does your house come? आपका जो घर है वो म्यूनिसिपल वार्ड के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के किस वार्ड में आता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया कृष्णा नगर। अगर जैसे जगह का नाम आपको पता कृष्णा नगर, तो उसका वार्ड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कृष्णा नगर का वार्ड है 21E का मतलब है EDMC का है, ईस्ट दिल्ली का है। तो अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर वार्ड का नंबर के साथ N लिखा होगा, और अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हैं तो वार्ड के नंबर के साथ S लिखा होगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑफ योर एरिया। आप अपने एरिया के म्यूनिसिपल काउंसिलर का नाम भी फिर लिखिएगा, ढूंढकर आप लिख सकते हैं, गूगल पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या अगर आपको पता हो, मम्मी पापा को पता हो, पड़ोसियों को पता हो, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। तो जैसे कृष्णानगर वार्ड के जो काउंसलर हैं उनका नाम है मिस्टर संदीप कपूर। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स वुड यू सॉल्व इफ यू वर द म्यूनिसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया। अगर आप अपने क्षेत्र के म्यूनिसिपल काउंसलर होते तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल तो मैंने यहाँ लिख दिया द प्रॉब्लम ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द स्ट्रीट्स, यानी गलियों की साफ सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको करेंगे। द प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन द स्ट्रीट्स, यानी गलियों में लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर हमने देखा है कि अंधेरा होता है। द प्रॉब्लम ऑफ पार्क्स नहीं होते तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड द प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पार्किंग की समस्या भी दूर करेंगे, है ना। तो अच्छा लगा आपको, ये समझ में आया क्वेश्चन आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।